हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे अंडरलाइन क्लासेस पर। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद होगा आप लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, आप लोग पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग साबित करने वाले श्रीधराचार्य सूत्र और उसका दूसरा नाम है द्विघातीय सूत्र। ठीक है, द्विघातीय सूत्र हमारा इस तरह से दिया होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। आज हम लोग इसी को साबित करेंगे, तो आप लोग पेन पेपर लेके रेडी हो जाइए। चलिए आसान शब्दों में आसान तरीके से इस सूत्र को साबित करेंगे। हो सकता है तो क्लास 10th में ये इस बार पूछा भी जा सकता है। ठीक है ना, तो आपको बिल्कुल धैर्य के साथ पेन पेपर लेकर बैठना है और आसान शब्दों में मैं बताऊंगा, आपको भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो द्विघातीय सूत्र यानी द्विघातीय, पहले हमें समीकरण मालूम होना चाहिए। तो द्विघातीय समीकरण क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है ना, ये हमारा द्विघातीय समीकरण है। यहां से लिखना चालू कर रहे हैं हल से। आपसे पूछ सकता है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a प्रूफ करो। ये सवाल आ भी सकता है। ठीक है ना, हो सकता है कभी पूछा भी गया हो, लेकिन ये बहुत हमें जरूरी है, प्रूफ जानना जरूरी है ना। आप सवाल तो बनाते हो, x का मान निकालते हो द्विघात समीकरण से, लेकिन उसका प्रूफ भी तो जानना है ना कि आया कहां से। तो ये हमारे व्यक्ति कौन थे? ये भारत के व्यक्ति थे श्रीधराचार्य, जिन्होंने द्विघातीय समीकरण सॉल्व करने का फॉर्मूला दिया, यानी सूत्र दिया, पूरे वर्ल्ड को दिया। आज हम लोग जानेंगे, किसी को मालूम नहीं होता कि श्रीधराचार्य कौन है। ये हमारे भारत के बहुत ही महान गणितज्ञ थे, इन्होंने ही दिया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब शुरू करने से पहले आपको ये जो समीकरण है वो मालूम होना चाहिए। क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बहुत बेसिक सा है। इसको लिख भी देता हूँ सामने। द्विघातीय द्विघात समीकरण, द्विघातीय समीकरण। ठीक है, द्विघातीय समीकरण। ठीक है, सिंपल सा मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, जो सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, यानी अब क्या करना है, किसी भी इसको मुझे साबित करना है ना, तो आपको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर? 1 के बराबर। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, वो ए आ रहा है। अब यानी मुझे ए हटाना पड़ेगा ना। ए यहां से आप चाहे तो कॉमन कर लो या तो डिलीट कर दो किसी भी तरह से। तो मेरे पास एक ऑप्शन है, वो है ए कॉमन करना। अगर मैं ए कॉमन कर लूं तो यहाँ क्या बचेगा? ए कॉमन कर लूं तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे तो ए है नहीं, जो ए नहीं है वो उसके बटा में आ जाएगा, यानी बी एक्स बाई ए, और इसके भी नहीं है तो सी बाई ए, और ये आ जाएगा अपना 0 के बराबर। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले आपको करना है, जो द्विघात समीकरण है वो लिखना है। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, वो कोफिशिएंट जो है वो ए, यानी उसको बाहर निकालना है। कोफिशिएंट 1 के बराबर होना चाहिए। अब इस ए को उधर डिवाइड कर दो, 0 आ जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इज इक्वल 0। मैंने इस ए को उधर भेज दिया, 0 हो गया मल्टीप्लाई करके। अब 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 मुझे क्या करना होगा कि इस तरफ ना एलएचएस की तरफ, क्योंकि आरएचएस में तो कुछ भी नहीं है, 0 है, उससे तो हमारा कोई काम नहीं होगा। अब मुझे एलएचएस की तरफ किसी भी तरह से मुझे स्क्वायर फॉर्म बनाना पड़ेगा, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। आपने याद किया होगा 10th 7th में, इस तरह से। तब मैं क्या करूंगा, ऐसे इक्वेशन अगर कभी भी आ जाए तो स्क्वायर फॉर्म बनाने का जो सबसे तरीका आसान है वो मैं बताने जा रहा हूं। ऐसे केस में आपको x का कोफिशिएंट पकड़ना है, x का गुणांक पकड़ना है। तो x का गुणांक को, x के गुणांक को आधा करना है, और आधा करके स्क्वायर उसका करना है, और उसका स्क्वायर एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। अब आप कहोगे कि समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं करके दिखाता हूं। अब जैसे मुझे ये बताइए, आप मुझे 4 को डिवाइड करना हो, मतलब 4 को आधा करना होगा, तो किससे गुना करूंगा मैं? 1/2 से, या 2 से डिवाइड करूंगा तभी आधा होगा। अब मैं ए को आधा करूंगा तो कितना? 1/2 से, या तो 2 से डिवाइड करूंगा, यही होगा। अब मैं किसी फ्रैक्शन को अगर आधा करूंगा तो उसी में भी 1/2 से मल्टीप्लाई, या फिर 2 से डिवाइड, है ना। तो जो एक्स का कोफिशिएंट कौन है इसमें? बी बाई ए, और बी बाई ए का आधा कितना होगा? बी बाई ए इंटू 1/2, यानी कितना आ जाएगा? b/2a आ जाएगा। इतनी बात समझ गया आसानी से?
ठीक है, अब क्या करते हैं, मैंने क्या कहा कि स्क्वायर का उसका आधा का स्क्वायर करना है, फिर उसके बाद जोड़ना और घटाना है। आधा करने के बाद कितना मिला, b/2a। अब इसी का स्क्वायर करके जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस bx/a। अब स्क्वायर इसका करूंगा तो कितना आएगा, b², 2a का स्क्वायर 4a²। मैंने कहा कि एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है, तो माइनस कर लेते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। प्लस में c/a अपना जो है चल रहा है बराबर 0, तो होगा ही होगा। क्या कोई प्रॉब्लम है? अगर मैं इसको काट भी दूंगा प्लस माइनस तो सेम सेम ऊपर जैसा आ जाएगा, लेकिन अपना ऐसा एक काम बन जाएगा, इधर एक फॉर्मूला बन जाएगा। सो देखिएगा आगे, अगर मैं इतनी चीजों को ध्यान से देखूं, क्या ये x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बन रहा है? जी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब ये चीजें ना उस तरफ चली जाएंगी, RHS की तरफ अपना कर लेते हैं, तो ये माइनस का उधर जाके प्लस का, ये प्लस का तो उधर जाके माइनस का, b²/4a² माइनस c/a। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बराबर, अगर मैं इधर एलसीएम लूं तो कितना आएगा, 4a²। 4a² से 4a² कैंसिल, 1 आएगा, 1 का b² से मल्टीप्लाई तो b² माइनस a से इसको डिवाइड करूंगा तो 4a आएगा, और माइनस मतलब c से मल्टीप्लाई तो 4ac आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ तो एलसीएम लेना बहुत आसान है। अब मैं ना थोड़ी चीजें कैलकुलेशन इधर कर लेता हूँ साइड में, तो क्योंकि नीचे जगह नहीं है ना, तो क्या है इधर बचा हुआ। अब क्या करता हूं मैं, अंडर रूट कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अंडर रूट करके मैं लिख रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे अंडर रूट करूंगा तो ये अंडर रूट स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा इधर, x प्लस b/2a बच जाएगा। अब चीजें इधर भी अंडर रूट होंगी, b² 4ac, और बाई कितना आ जाएगा, बाई में आ जाएगा कितना, 4a²। 4a² आ जाएगा, लिखा तो है यहाँ पे 4a²। अब थोड़ी सी चीजें समझनी होंगी कि ये जो स्क्वायर मैंने काटा ऐसे नहीं कट जाएगा। आप जानते हैं कि अगर मैं x बराबर 2 लूं और इसका स्क्वायर करूं तो कितना आएगा, 4 आएगा। अगर मैं x बराबर -2 लूं तो इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, फिर भी 4 आएगा। यानी मैं जब मैं इसमें अंडर रूट लगाऊंगा इस 4 का तो जो वैल्यूज आएंगे x बराबर, वो +-2 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगी। मोड लगा दिया मैंने अभी। अब मैं मोड से यदि बाहर निकालूंगा तो जो प्लस माइनस आएगा वो बाहर आ जाएगा। समझ में आ रही है यहाँ तक? थोड़ी सी बस आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। अब इधर जब मैं करूंगा तो ये तो बाहर निकल के आ जाएगा सॉल्व होके, ऊपर बच जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, b² - 4ac अपॉन 4 का 2 और a² का a आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई यहाँ तक? प्लस माइनस उधर चला जाएगा, तो x प्लस b/2a बराबर प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, और लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मुझे x का मान चाहिए, तो ये क्या कर रहा है LHS में, इसको भी उधर करना पड़ेगा। ठीक है, कर लेते हैं। प्लस का तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। समझ में आ रही चीजें, b² - 4ac/2a। अब ध्यान से अगर देखें तो बन रहा है एलसीएम, भिन्न बनाना पड़ेगा, तो 2a इसका एलसीएम हो जाएगा। 2a क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, और 2a से 2a डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, और b के मल्टीप्लाई तो -b, क्योंकि -b है। प्लस माइनस सेम केस यहाँ पे भी आएगा, तो ये अपना आ जाएगा b² - 4ac। समझ में आ रहा है कि नहीं?
और यही अपने को प्रूफ करना था। क्या करना था? प्रूफ करना था। हेंस प्रूफ हो चुका है। बिल्कुल आसान शब्दों में, आसान स्टेप में मैंने करके दिखाया। सबसे पहले क्या करना है कि आपको इक्वेशन लिखनी है, फिर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 के बराबर करना। तो मैंने ए कॉमन कर लिया, जीरो में उधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो मैंने स्टेप लिया है वो एक्स का गुणांक यानी एक्स का जो कोफिशिएंट था उसको मैंने आधा किया, आधा करके स्क्वायर करके जोड़ दिया और एक बार घटा दिया। प्लस वाला ले लिया मैंने, माइनस वाला उस तरफ कर दिया, और बाकी जो चीजें बन गई वो आपको सामने यहाँ पे दिखाई दे ही रहा है। ठीक है ना? तो इस तरह से ऐसे आसान स्टेपों को करके आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला आप आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अगर नहीं भी समझ में आया तो इस वीडियो को शुरू से एक बार, बस एक बार और देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए कमेंट बॉक्स में वो भी बता देना। मिलता है किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।